Hello dear students, and this video is related to the maths of class 7th, and today we are going to learn fractions, or today we are going to study about fractions. Then first of all, what is fraction? Here, what is fraction? In previous classes, like in 6th class, we have learned about the addition and subtraction of fraction. Then let me recall you that what is fraction. If a number in the form of a by b, okay, a number a is a natural number and b is a natural number, and here a is divided by b by the sign of bar or vinculum, okay. So a divided by b is known as fraction, where a is natural number and b is natural number, okay. Then we can say that if a number is in the form of a by b, where a is a natural number and b is also a natural number, then we can say that this number is in fraction. Then what is the main motto to study fractions, and what the fractions tells about? What the fraction tells about? Generally, if we talk about fraction, then fraction tells about the part of whole. Fraction means part of whole. Fraction means part of a whole work, part of a whole work, part of whole number, anything. Okay. सो हम लोग इस वीडियो में आज ये जानेंगे कि ज़्यादा हम 7th क्लास में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, बट थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन और एडिशन का फिर से हम इसमें रिकॉल करते हैं. तो पहले आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन. A fraction is a number which can be written in the form of a by b, where both a and b are natural number, and number a is called the numerator and b is the denominator of the fraction. It means here a, if we write a by b, then a is our numerator. A is our numerator, यानी a हमारा numerator होगा और b जो होगा यहाँ हमारा, इसको कहते हैं denominator और a को कहते हैं numerator. ठीक है. न्यूमरेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंश और डेनोमिनेटर को हम लोग हर बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आगे बात करते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन बतलाता क्या है. तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का, या फिर वह काम हो या फिर कुछ भी ले लें आप, किसी एक पूर्ण चीज़ का यानी फुल चीज़ का पार्ट होता है. किसी भी थिंग का या किसी ऑब्जेक्ट का वो पार्ट होता है. जैसे कि बात करूं कि मोहन को एक काम दिया गया, ये हमारा काम है. ठीक ना. ये रेक्टेंगुलर जो पीस है हमारा, इट इज़ अ पीस ऑफ वर्क, नॉट पीस ऑफ वर्क, इट इज़ फुल वर्क. यह उसका काम है. ठीक है. यह एक समझिए खेत है और खेत में ऐसे करके प्लॉट बने हुए हैं. प्लॉट यानी कि उसका हिस्सा कर दिया गया है. कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 प्लॉट है. ठीक. अब मोहन को इस 5 प्लॉट में क्या चलाना है? हल चलाना है. ठीक है. तो मोहन ने इस 5 प्लॉट में, मोहन को हल चलाना है, तो मोहन ने इस 5 प्लॉट में से 3 प्लॉट में हल चला लिया. ठीक है. इस 3 प्लॉट में, यानी ये जो है मैं रेड कलर से कर देता हूँ ताकि, एक मिनट, ये जो ये है रेड वाले प्लॉट में उसने हल चला रखा है और इसने इतना काम कंप्लीट कर लिया. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जस्ट सी कि
एक काम है, ये पूरा एक काम है, ठीक ना, एक वर्क है, या ऐसा कह ले कि ये इसको इतना काम करना है। काम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं मोहन ने 3 प्लॉट को जोत लिया है, प्लॉइंग उसने 3 प्लॉट का कर लिया। तो मोहन ने कुल काम का कितना काम किया है, यानी अभी तक कितना काम किया। तो इस चीज को जब हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस थिंग in a numerical manner, then we can simply go through the fraction. And I have already told that a fraction is a part of a whole work. Here this is our whole work. मोहन का यह होल वर्क है, हमारा यह होल वर्क है। होल कहने का मतलब पूरा काम है। पूरा काम कितना है, तो 5 है, और मोहन ने काम कितने कर लिए, तो 3 कर लिए, ठीक है। तो इसको जब हम न्यूमेरिकली यानी नंबर की मदद से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसे फ्रैक्शन कहते हैं। तो मैंने 5 यहाँ क्यों दिया, why we put denominator as 5? It is because 5 tells us the whole part of, होल पार्ट कहने का मतलब क्या है, यह पूरा काम का हिस्सा, यानी पूरे काम को कितने हिस्से में बांटा गया है यह बतला रहा है। वहीं पर अगर बात करूं मैं, व्हाट द न्यूमरेटर हेयर, आई हैव पुट द न्यूमरेटर एज 3। 3 को मैंने यहाँ न्यूमरेटर की जगह रखा है। तो यह ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि 3 ये कह रहा है कि मोहन हैव डन द 3 पार्ट्स ऑफ वर्क। Okay, here there are 5 parts of work. There are 5 parts of work in which 3 parts of work have been done by Mohan. So हमारा यह जो फ्रैक्शन होता है, यह फ्रैक्शन में 2 पार्ट जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर होता है, इसके मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि होल वर्क का पार्ट कितना है और कितने पार्ट को किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका है, ठीक है। सो अगेन फिर अगर बात करूं, इसका एक और क्वेश्चन बनता है, हाउ मैनी पार्ट्स हैव नॉट प्लॉड। हाउ मैनी पार्ट्स हैव नॉट प्लॉड यानी कि कितने पार्ट्स को जोता नहीं गया है। तो जब 3 पार्ट को जोता गया है और यहाँ 2 पार्ट आप ब्लैंक देख रहे हैं, यानी इन 2 पार्ट को नहीं जोता गया है, तो क्या कहेंगे यहाँ कि 5 पार्ट में से, यानी 5 पार्ट में से 2 पार्ट को नहीं जोता गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2/5। तो यहाँ पर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा काम का, ये 5 भागों में काम को बांटा गया। अच्छा, अब बताते हैं कि 3 काम कर चुका है, यानी 3 प्लॉट को वह जोत चुका है, और यहाँ 2 प्लॉट को जोत चुका है, ठीक है, नहीं जोत चुका है, ये 2 प्लॉट को सॉरी नहीं जोता है, यानी प्लॉइंग इसका नहीं किया है। तो 2 प्लॉट्स आर नॉट प्लॉट हेयर। सो अगर कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं 3/5 प्लॉट्स को पूरा का पूरा प्लॉइंग हो चुका था उसका, बट 2/5 अभी भी बाकी थे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा, जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं, मतलब जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं, तो इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, फ्रैक्शन सेम रहता है, और ऊपर वाली डिजिट को जोड़ लेते हैं, यानी 5/5, यानी ये 1 वर्क मेरा हो गया। सो फ्रैक्शन अगर पढ़ना है तो पहले जानो कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का होल पार्ट, यानी होल पार्ट का एक हिस्सा होता है। तो होल पार्ट क्या था मेरा, तो एक वर्क था। एक वर्क को कितने पार्ट में बांटा गया, तो 5 पार्ट में बांटा गया, ठीक है, इसलिए यहाँ डेनोमिनेटर हमने 5 पुट किया था। और जब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जब पूरा पूरा दोनों 5/5 आ जाता है, तो 5/5 क्या होता है, कट हो जाता है, कैंसल हो जाता है, और 1 आ जाता है, यानी कि कितना वर्क हुआ, मेरा 1 वर्क कंप्लीट हुआ। यहीं अगर मैं बात करूं, तो अगर मोहन 5/5 काम को पूरा कर लेता है, तो क्या कहेंगे
कि मोहन एक काम को पूरा कर लिया, यानी कि एक वर्क उसे दिया गया था, वह पूरा कर लिया। सो यही हमारा मोटो है। दिस इज द मेन मोटो ऑफ स्टडीइंग द फ्रैक्शन। Okay, if you are not getting this, then please rewatch the video. Okay, and here we are going to learn the types of fraction. Here first is proper fraction. What is proper fraction? When the numerator is smaller than the denominator. In a fraction, when the numerator is smaller than the denominator, then we can simply say that this is a proper fraction. Let me give you an example. Here we have 5, okay, and 5 as numerator and 9 as denominator. So is this a proper fraction or not? So by the definition, it is a proper fraction. How can we say that it is a proper fraction? Because in this fraction, numerator is smaller than denominator. यानी इस फ्रैक्शन में हम कह सकते हैं यह फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यह जो डेफिनेशन जो यानी कि हमारा जो बुक में परिभाषा दिया गया है, ये परिभाषा दिया गया है, इस कंडीशन में इस परिभाषा के जो मेन परिभाषा में जो बोला जा रहा है उसको ये सेटिस्फाई करता है। यानी यहाँ न्यूमरेटर क्या हो रहा है, न्यूमरेटर जो है वह डेनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए यह जो फ्रैक्शन होगा मेरा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे। और अब चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर, जस्ट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स उल्टा। ठीक है, तो चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जानते हैं क्या होता है। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डेनोमिनेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो हियर इज simple meaning. Just keep it in mind that if denominator is greater, okay, if denominator is greater than numerator, okay, then we can simply say that it is a improper fraction. Here we have 4 as numerator and 3 as denominator. So is this a improper fraction? Yes, this is improper fraction, because this fraction satisfies our definition of improper fraction. So this fraction is an improper fraction. ठीक है, यानी यह जो फ्रैक्शन में क्या बोला गया है, यह जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर जो होगा वह ग्रेटर देन होगा किसके, डेनोमिनेटर के। किसके, डेनोमिनेटर के। तो न्यूमरेटर यहाँ 4 है, हमारा डेनोमिनेटर छोटा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि यह जो फ्रैक्शन है वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। ये तो सबसे आसान है, दिस इज सो इजी एज वी हैव लर्नड this fraction in our earlier classes, in our previous classes. I guess from 3 to 4 class, okay, from 3 4 class 3 class 3rd to 4 से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रैक्शन जहाँ जैसे हम लोग कोई भी फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो ये जैसे 2/3 हो गया। ठीक है, 2/2 नहीं लेते हैं, 3/4/3 हो गया, 5/3 हो गया। So here all the denominator of these fractions are same, so we can say that the group of these fractions are like fraction. यह जो है हमारा ग्रुप एक तरह से ये पूरा का पूरा like fraction है, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिनका डेनोमिनेटर सेम हो, तो उस कंडीशन में हम उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, like fraction कहेंगे। ठीक है, let's talk about unlike fraction. What is unlike fraction? Just it is a vice versa of like fraction. Unlike fractions are those fractions in which
द डेनोमिनेटर्स आर नॉट कॉमन, यानी डेनोमिनेटर जो होते हैं उस फ्रैक्शन में कॉमन नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स को आप देख सकते हैं बारीकी से कि 2/3, 4/5, here all the denominators of all fractions are different, so these are not like fraction, instead of that these are unlike fraction। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन मीन्स ये भी सिंपल है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 रहता है और डेनोमिनेटर चाहे कुछ भी रहे, उससे मुझे मतलब नहीं है। 1/3, 1/9, 1/7, 1/समथिंग समथिंग समथिंग, ओके, कुछ भी ले लो, कोई भी, लेकिन 1 हमारा ऊपर में न्यूमरेटर पे होना चाहिए। सो दीज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, तो अब ये भी मेरे ख्याल से ऐसा है कि आप समझ गए होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म्स, देन सिंपली वॉच अगेन दिस वीडियो। सो मिक्स नंबर क्या, मिक्स न्यूमरल्स क्या होते हैं? मिक्स न्यूमरल्स वो होते हैं जहाँ पर एक होल नंबर होता है और हमारा वो जो होल नंबर होता है वह प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। जैसे कि बात करें यहाँ 3 होल 1/2 है, 3 होल 1/2, 1/2 क्या है, 1/2 मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 3 क्या है, here 3 is a whole number and 1/2 is a proper fraction। ठीक, so we can say that this, यानी इन दोनों को जब साथ में लेकर, यानी टुगेदर हम इसको जब बोलेंगे तो ये इसको ऐसे बोलेंगे 3 होल। 3 होल इसलिए बोले क्योंकि यहाँ 3 क्या है, होल नंबर है। होल कहने का मतलब यह 3 काम पूरा हो चुका है और आगे जो बचा हुआ काम है उसमें 1/2 हो चुका है। कहने का मतलब है कि 3 काम हो चुका है और आधा काम हो चुका है और आधा काम बचा, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, 3 यहाँ होल को शो कर रहा है, यानी पूरे को शो कर रहा है, और 1/2 क्या कर रहा है, हाफ को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स न्यूमरल्स हो गया। इसको हम सिंपली ऐसे पढ़ सकते हैं 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। जो पढ़ना नहीं भी जानते हैं, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, आप समझे। इस वीडियो को दोबारा देखें अगर नहीं समझ में आ रहा हो। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ जाइएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? If numerator and denominator of a fraction have no common factor other than 1, ये common factor क्या होता है? Common factor means अगर हमारा नंबर कोई a है और एक नंबर है b, ठीक है, सिंपली इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में हम समझाते हैं। a का वैल्यू लिया हमने 10 और मैंने b का वैल्यू लिया 15। Whether these two numbers have a common factor or not? What is a factor? Factor is that number which divides the given number exactly. Factor is a number which divides the given number exactly, यानी दिए गए नंबर को कोई नंबर अगर एग्जैक्टली काट देता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो उस नंबर को हम उस नंबर का फैक्टर, दिए गए नंबर का फैक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर देख सकते हैं, we have to see that here we have two numbers, numerator is 10 and denominator is 15. Whether these two numbers have a common factor or not, let's check. 10 and 5. So remember a table in which these two numbers come. Okay, remember the table in which these two numbers comes. I guess 5 is table, so 5 2s are 10, 5 3s are 15. Okay, so 5 is common factor. Why common factor? Because 5 divides 10 and 5 also divides 15. So that's why we call 5 as a common factor of 10 and 15। यानी हम लोगों ने 5 को इसलिए यहाँ कॉमन फैक्टर कहा क्योंकि 10 और 15 दोनों को 5 काटता है। अगर दोनों को 5 नहीं काटता होगा तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होता है।
ठीक है। अगर बात करूं यहाँ पर 2/3 का, तो क्या 2/3 में कुछ कॉमन फैक्टर है? इज देयर एनी टेबल इन विच 2 and 3 occurs? No, here we have not any table in which 2 and 3 occurs, but here we have a table of 1 in which 1 2s are 2, 1 3s are 3, so 1 is the common factor. आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो वह कंडीशन जिसमें दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर हो, दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर हो सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तब जाकर हम कह सकते हैं कि वह जो नंबर है उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है और वह अब किसी से कट नहीं सकते हैं। यानी कटना मतलब डिवाइड नहीं हो सकते हैं। डिवाइड नहीं होना यानी कि वह किसी भी टेबल में वो दोनों नंबर नहीं आते हैं सिवाय एक के। क्योंकि यहाँ 3/5 ले ले, 3/7 ले ले, तो आप खुद सोचिए 3/5 में 3 किसी टेबल में आता है, 3 और 5 किसी एक टेबल में आता है क्या? 1 2 3 4 5 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 3 जार 3 1 5 जार 5, फिर तो वही आ गया। इसलिए 1 को छोड़कर कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 और 5 एक साथ आते हों। 3 7 आता है क्या? चेक इट, इट डजेंट अकर। ओके, 1 3 जार 3 1 7 जार 7, यानी यहां भी क्या हो रहा है? 1 से कट रहा है। सो ऐसे फ्रैक्शन जो कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तब जाकर हम उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का सबसे सिंपल फॉर्म। ठीक है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की ओर। लेट्स टॉक अबाउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? Suppose that we have a fraction a by b. Here a is a numerator and b is a denominator. If this a and b, it means numerator and denominator is multiplied by the same non-zero number, non-zero natural number. So we get our answer as c by d. अगर a by b कोई नंबर है, अगर m और यानी m एक नॉन जीरो नंबर है, यानी कि जीरो के अलावा कोई नंबर है, और अगर इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को एम एम से, सेम नंबर से ऊपर नीचे, तो हमारा आंसर आता है सी बाई डी। तो यह सी बाई डी ए बाई बी के इक्विवेलेंट होगा। कैसे होगा? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ए के लिए 3 है, बी के लिए 5 है, ठीक, इसे जब हम 2 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या पाएंगे आंसर? 6/10। तो 6/10 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली कहेंगे 3/5 के इक्विवेलेंट कौन है? 6/10, यानी 6/10 इज अ फ्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू 3/5, और 3/5 इज अ फ्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू 6/10। व्हाई दिस फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल इंटरवल कह सकते हैं एक तरह से, या इक्वली जो मल्टीप्लाई होता है। जैसे फिर से अगर इसे कट करें, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, फिर से आंसर हमारा क्या आया? व्हाट वी गॉट? वी गेट 3/5 एज आंसर। सो कट करने पर भी फिर से यह 3/5 आ रहा है। सो दिस फ्रैक्शन, दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है। तो यहाँ वही दिया गया है, द फ्रैक्शन ए बाई बी आर सॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ होल। यानी यह भी सेम पोर्शन बतलाते हैं, यानी किसी नंबर का या किसी चीज का 3/5 है, ऐसे आया 6/10। ठीक है। तो यहाँ ये बता रहा है कि 5 में से जितना 3 काम को कर लिया, अगर वहीं पर 10 काम रहता और 6 काम को करता, तो दोनों ये काम जो होगा, ठीक है, जितना शक्ति 3 मान के चलिए, अगर 5 काम है, 5 काम में से 3 काम को कर ले रहा है, तो एक इतना शक्ति खत्म हुआ। ठीक है, इतना पावर लॉस हुआ, खत्म हुआ शक्ति। तो उतना ही अगर 10 काम है, अगर 6 काम को करता है, तो फिर भी इतना ही मेरा शक्ति खत्म होता है। यानी दोनों क्या है? सेम है। यानी 3/5 भी सेम है किसके? 6/10 के। यानी सिंपली कह सकते हैं 3/5 इज इक्वल टू 6/10। ठीक है। तो यही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहता है।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिंपली डायरेक्ट बताना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे अगर मान के चलिए लाइक फ्रैक्शन रहे, लाइक फ्रैक्शन यानी कि मेरा न्यूमरेटर सेम रहे, सॉरी डेनोमिनेटर सेम रहे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो जब भी डेनोमिनेटर सेम रहे 2/3 प्लस 5/3, ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, डेनोमिनेटर को सेम रखना है, न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देना है। सो हमारा ये क्या होगा, एडिशन हो गया व्हेन द फ्रैक्शन इज इन लाइक, ठीक है, व्हेन द फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन। हमारा यहाँ डेनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, डेनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ देना है, न्यूमरेटर को यहाँ ऐड कर देना है, ठीक। अब बात करता हूँ कि अगर हमारा फ्रैक्शन जो है वो लाइक नहीं रहे, यानी 2/3 प्लस 3/4, तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हम 3 और 4 का मल्टीपल कोई भी ले लेंगे, मल्टीपल यानी कि जनरली हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि 3 के टेबल में कितना बार में 12 आता है, तो 3 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है 12, तो यहाँ ऊपर जो है 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह नीचे जब आ रहा है 4 टाइम्स में तो इसको भी इक्विवेलेंट बनाएंगे, यानी कि 4 जार करेंगे। उसी की तरह 4 के टेबल में कितना बार में आता है 12, तो 4 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो ऊपर भी हम जब नीचे 3 टाइम्स आ रहा है तो ऊपर भी इसको हम 3 टाइम्स करेंगे, यानी ऊपर करेंगे 3 इंटू 3, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4 2 जार 8 प्लस 3 3 जार 9/12 इज इक्वल टू 17/12। सो हमारा आंसर ये रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को देखें। सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है, मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी सेम रूल सेम रहेगा, सब्ट्रैक्शन में भी। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सब्ट्रैक्शन का लूँ 3/4 माइनस 5/6। इस कंडीशन में पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों का, क्योंकि अनलाइक है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट सॉरी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे यानी कोई भी आप मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक। तो जनरली इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जार 12, तो यहाँ भी हम 3 3 जार 3 इंटू 3 करेंगे 9, माइनस 6 2 जार 12, यहाँ क्या करेंगे 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 3 3 जार 9 माइनस 10/12, क्या आया आंसर, -1/12 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीका से हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। अब आपका वर्क है कि आप 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करें, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ग्रुप में जाकर चेक करें, पीडीएफ डाउनलोड करें और वहाँ से आप 2.1 एक्सरसाइज को करें, ठीक है। लॉकडाउन में ज़्यादा मस्ती ना करें और मैथ्स कंप्लीट करें। कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में मैं जवाब नहीं दूंगा, पर्सनली, ऑलरेडी बहुत सारा ग्रुप है तो ग्रुप में जवाब नहीं दूंगा मैं, आप पर्सनली मुझे मैसेज करें, मेरा नंबर आप ले सकते हैं। सो साइनिंग ऑफ।